अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। सैटेलाइट्स और व्यूअर्स, आप देखें सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल ग्रेविटी दोनों एक दूसरे के साथ एफिलिएटेड हैं, क्योंकि सैटेलाइट हम किसे कहते हैं पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं और फिर क्या वजह पड़ती है कि हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करना पड़ती है। ये सारे टॉपिक्स आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं किनके बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, कि सैटेलाइट क्या चीज़ है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मैं पहले क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि सैटेलाइट क्या चीज़ है, देन हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। आप देखें सैटेलाइट्स क्या चीज़ होती हैं। हर वो चीज़ जो कि किसी और ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करे, एवरी ऑब्जेक्ट or every particle which can revolve around any big particle or big object is called its satellite। सही है, ये डेफिनेशन मैं आपको लिख के बताती हूँ। ऑब्जेक्ट which revolve around another बिग ऑब्जेक्ट। हर वो ऑब्जेक्ट जो किसी और ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करे उसे हम क्या कहते हैं, उसकी सैटेलाइट कहते हैं। आप एग्जांपल ले लें, इसकी एग्जांपल है जैसे कि हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन देखते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन, न्यूक्लियस देखें एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस की सैटेलाइट है। इसके अलावा आप देखें सन है, सन के इर्द क्या रिवॉल्व करती हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, मुख्तलिफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सन है, सन के इर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्लैनेट्स क्या हैं, सन के सैटेलाइट्स हैं। इसी तरीके से हर प्लैनेट के गिर्द खास अमाउंट में क्या रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के गिर्द एक मून रिवॉल्व करता है। क्या करता है, मून रिवॉल्व करता है। तो वो मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। अब मुख्तलिफ सैटेलाइट्स को हम मुख्तलिफ किस्म के नाम देते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के सैटेलाइट्स का क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। सन के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट्स मूव करते हैं उनका नाम है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं वो है मून। और मुख्तलिफ वैल्यू है मुख्तलिफ प्लैनेट्स के मून्स की। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियस के मुख्तलिफ नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पहले समझ आ गई कि सैटेलाइट्स क्या चीज़ हैं। सैटेलाइट उन पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि किसी भी बड़े पार्टिकल के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, इन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट्स। क्लियर हो गया, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि किस तरीके से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हें भी हम सैटेलाइट्स कहते हैं। इसी तरीके से जो सन के इर्द गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं इन्हें भी हम सैटेलाइट्स कहते हैं। साथ में जो अर्थ के इर्द गिर्द या किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द मुख्तलिफ नंबर्स में और बॉडीज जो रिवॉल्व करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मून्स कहते हैं। और मुख्तलिफ नंबर्स हैं प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने की। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो के दूसरे पार्ट की, विच इज़ आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या चीज़ है। आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स, जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करते हैं, हमारे पास कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया, प्लैनेट्स बताए, इसके अलावा मून जो हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि ह्यूमन लॉन्च करते हैं अर्थ से बहुत सारे पर्पसेस के लिए। सही है, तो हमने की सैटेलाइट लॉन्च अर्थ से, ये अर्थ है, अर्थ से हमने एक सैटेलाइट लॉन्च की जो कि इस तरह की है। ये सैटेलाइट हमने लॉन्च की अर्थ से।
अब ये जाएगी ऊपर, जाएगी जाएगी जाती रहेगी, इतने ऊपर तक ये सैटेलाइट जाएगी और फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी कि फिर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व करने लग जाएगी। सही है। आप जानते हैं ना कि हमारे तो जितना भी कम्युनिकेशनल सिस्टम है वो सारा सैटेलाइट पे चल रहा है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर वो सैटेलाइट चलती कैसे हैं, उन्हें हम फ्यूल देते हैं, वो चार्ज होती हैं, क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, हम सिर्फ ये सैटेलाइट्स को इतना फ्यूल देते हैं कि वो ज़मीन से फ्लाई करें और इतना ऊपर चले जाएं कि वो ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स रिवॉल्व करना शुरू कर दें अर्थ के गिर्द। बस इसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। हम अपनी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ज़मीन की जो नेचुरल ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें लाते हैं। हमारे पास जितनी भी थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो सारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेंगे। हम उन्हें कोई फ्यूल नहीं दे रहे, वो खुद रिवॉल्व करती हैं इस तरह से, अपने अपने ऑर्बिट्स में वो घूम रही हैं खुद। सही है। अब बात क्या है कि हम कितनी स्पीड दें सैटेलाइट को, क्योंकि अगर सैटेलाइट के पास बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तो वो इतनी स्पीड से ऊपर जाएगी कि वो स्पेस में चली जाएगी। इसी वजह से हम अक्सर सुनते हैं कि सैटेलाइट जो है वो गुम हो जाती हैं, उनसे सिग्नल्स नहीं रहते, वो कनेक्ट नहीं हो पाती। वो इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो अर्थ की फील्ड से बाहर निकल जाती हैं, स्पेस में दाखिल हो जाती हैं और फिर वहाँ तो कोई फील्ड नहीं है, तो फिर वहाँ वो यूँ ही फ्लो करती रहती हैं और सिग्नल्स कनेक्ट नहीं हो पाते। तो क्या मेन चीज़ क्या है यहाँ पर कि वेलोसिटी कितनी देनी है हमने, हम एक सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी दें कि वो उस वेलोसिटी के साथ अर्थ से मूव करे और सीधा जाए किसमें? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में और रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे। तो अब हमने मेन चीज़ फाइंड क्या करनी है आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करने के लिए कि हमने एक सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट to derive the equation for artificial gravity. So हम जानते हैं कि न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? F इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही है ना न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखें यहाँ पर अर्थ में जाकर बॉडी क्या रिवॉल्व कर रही है? सर्कुलर पाथ में। वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को कंपेल करे कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास? mv² डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पर उस फोर्स को मैं इस फोर्स से चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर? mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी, यानी मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r²। अब आप देखें यहाँ पर चीज़ें कैंसिल होती जा रही हैं, ये r और इसका स्क्वायर कैंसिल, ये m और ये m कैंसिल। तो क्या आ जाएगा? v² इज इक्वल टू g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r। टू रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम द वेलोसिटी we take square the root on the both sides. So then the equation becomes like this, that v² is equal to g me divided by r whole square the root. Square or square the root cancel, then we have velocity is equal to gravitational constant into mass of the earth divided by r. So it is the mathematical form of artificial gravity. अगर हम किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें तो वो इजीली फ्लाई भी कर जाएगी और साथ में रिवॉल्व भी करना शुरू कर देगी। सो इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म। इसके अलावा मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।